सरकार को भागने को भी जनता मौका नहीं देगी। वे सोच रहे हैं कि हम किसानों को भगा दिए, एनआरसी वाले को भगा दिए और अब महिलाओं को भी खदेड़ दिए जंतर मंतर से। इस ढंग से सबको हम खदेड़ते रहेंगे और राजतंत्र जो लागू करने का ये एक मुहिम जो चलाए हुए हैं, ये इनका कभी सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि भारत में इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए और विदेश में ये लोकतंत्र के नारा लगाते हैं। और वही चीज़ों को राहुल गांधी जब विदेश में जाकर के लोकतंत्र के बारे में बोलते हैं तो उन पर व्यंग कसा जाता है, उनकी खिल्लियाँ उड़ाई जाती है। आखिर राहुल गांधी की कसूर क्या था कि उनकी सदस्यता रद्द किया गया। आज तक बतलावे मोदी सरकार कि किसी को भी, या 70 साल के हमारे इतिहास में जब से देश आज़ाद हुआ है, किसी को इतनी छोटी मामूली, जबकि बीजेपी के लोग ऐसे ऐसे चीज़ें बोले हैं, लेकिन कांग्रेस कभी भी हमेशा ये सोच करके कि छोड़ो यार कर करके रह जाता था। लेकिन यदि इन लोगों पर उसी ढंग की कार्रवाई किया गया रहता तो आज मोदी, जोगी और अमित शाह सब जेल में होते। लेकिन कभी कांग्रेस बदले की भावना से काम नहीं की है। हमेशा कांग्रेस ये सोच करके कि देश में चाहे विपक्ष रहेगा, विपक्ष एक हमारा लोकतंत्र की पहचान होता है, और विपक्ष ही नहीं रहेगा तो फिर हमारे लोकतंत्र बनेगा नहीं। लेकिन यह सरकार, मोदी सरकार, विपक्ष विहीन बन कर दिया है इस देश को, और विपक्ष विहीन रहना चाहता है। इनको जैसे अपन एकल जीवन जीना चाहते हैं, उसी ढंग को देश को एकल कर देना चाहते हैं और अपनी राजदंड की छड़ी से देश को चलाने के लिए अभी आपने नया संसद भवन में देखा होगा कि सेंगोल के वहाँ पर स्थापित कराए हैं, जबकि हमारे एक सबसे बड़ा धरोहर अशोक चक्र वहाँ पर स्थापित था, जो 4 सिंहों का मूर्ति स्थापित उसमें है, और उतनी बड़ी प्रतीक के बगल में अगर यदि ये रखते हैं, ये देश का दुर्भाग्य नहीं आएगा। और बेटियां का हिसाब तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है, जनता जाग गई है, इनकी बलात्कारी नीतियों को समझ चुकी है। क्योंकि ये जहां भी बलात्कार होगा वहां भाजपा और आरएसएस सबसे पहले खड़ा हो जाता है। आप देखे होंगे कि सेंगर के साथ में, फिर चिन्मयानंद के साथ में, ये सारे बलात्कारी आखिर भाजपा ही क्यों होते हैं, ये देश को समझना होगा। क्यों महिलाओं के साथ ये लोग अत्याचार करते हैं, उसके बाद सरकार और पुलिस तंत्र और मीडिया इनके साथ देने लगती है। इस पर जनता को सोचना होगा। हम जनता से यही निवेदन करेंगे कि इनके नीतियों को देखिए और इसका पर्दाफाश करिए और वोट का चोट दीजिए इन्हें, तभी ये लोग समझेंगे कि देश लोकतंत्र से चलेगा, राजतंत्र से नहीं चलेगा। रेसलर की तो उन लोगों का जो मेडल प्रवाहित करने का जो मामला था, वो तो नरेश टिकैत के द्वारा उसको स्थगित करा दिया गया है। आज जिसे पता चल रहा है कि खाप पंचायत जो इस पर लगातार प्रखर में है और ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहा है, उन लोगों का बैठक चल रहा है। आप कैसे देखते हैं कि उससे क्या फैसला आएगा, उसका क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेगा? आज़ाद जी, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वे खाप पंचायत ही नहीं, पूरा देश का लोग इस सरकार से, इस बलात्कारी सरकार से नाराज हो चुका है। पूरा देश एकजुट हो गया है और उन महिला पहलवानों के पक्ष में आ गया है। आप देखे होंगे कि कल आपका राजस्थान में मोदी जी को गो बैक की नारा लगाया गया और आप पार्टी मतलब कि रोडों पर प्रदर्शन किया है। बंगाल में आपका ममता बनर्जी रोड मार्च की है। यानी पूरा देश में ये उबाल चल रहा है। एमएनएस का एक नेता है आपका राज ठाकरे साहब, वो भी प्रधानमंत्री को लिख करके भेजे हैं कि भाई जब वो मेडल लाती है तो वो देश की बेटियां होती हैं। और लेकिन आज देश की बेटियां जी को साथ में इतना जुल्म ढाया जा रहा है आपके सरकार के द्वारा, आप चुप क्यों हैं? और सबसे पहले तो मैं उन भाजपा की महिला नेत्रियों से जो कि मंत्री बनी हुई हैं, वे लोग जो मुंह चुरा करके भाग रही हैं, वे क्यों नहीं नजर आ रही हैं? उनको तो आकर के सामने आना चाहिए। सिर्फ स्मृति ईरानी जी, जब राहुल गांधी की कोई मामला आता है तो राहुल गांधी पर वे इतनी बड़ी मुंह खोलेंगी, लेकिन आज महिलाओं के साथ में इस ढंग की दमनकारी नीति अपनाई गई है। महिलाएं रो रही है गंगा के किनारे पर। यहाँ से जब उनको जंतर मंतर से भगाया गया, उनकी झोपड़ियाँ हटाई गई और वो जाकर के अब हरिद्वार के हर की पौड़ी में जाकर के वहाँ पर बैठी हुई है और हमारा स्मृति ईरानी जी चुप है। आखिर वे कब मुंह खोलेंगे? जब खाली सिर्फ राहुल गांधी पर कुछ बोलना रहेगा तभी वो अपना मुंह खोलेंगे। उनके नेता जो है, बीजेपी के नेता जो मंत्री हैं लोग, वे राहुल गांधी अमेरिका में क्या बोल रहे हैं
उस पर तो ये लोग संज्ञान ले लेते हैं, लेकिन जब ये बेटियों की बात आता है तो उस पर सभी भाजपा के मंत्री हो, नेता हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सब चुप बैठ जाते हैं। आज देखिए गृह मंत्री जी, कर्नाटक के चुनाव था तब तक मणिपुर उस समय जल रहा था, 55,000 से ज़्यादा लोग वहाँ मारे गए हैं, और आज अभी संज्ञान अभी जाकर के वहाँ 2 दिन से वहाँ डेरा डाले हुए हैं और बोल रहे हैं कि हम 10-10 लाख रुपया सबको देंगे। यानी एक तरफ मरवा दीजिएगा और फिर बोलिएगा कि 10 लाख रुपया देंगे। ये क्या है? आप पहले क्यों नहीं रोके? वही हाल हमारे सीमा पाकिस्तान के सीमा पर है, वहाँ पर इतने भारी मात्रा में बारूद पकड़े जा रहे हैं, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, और लेकिन मीडिया में दिखाया यह जाता है कि नहीं, सब कुछ चंगा है भारत में, सब कुछ चंगा है, सब कुछ ठीक है, ना महंगाई है, ना गरीबी है, ना बेरोजगारी है, नहीं महिलाओं पर अत्याचार है। लेकिन ये सारे चीज़ भाजपा का और ये हमारी गोदी मीडिया का ये मिला जुला असर है जो जनता के आंखों पर पट्टी बांध दे रहा है। लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं, इसलिए जनता अब गोदी मीडिया को छोड़ करके सोशल मीडिया की तरफ जा रहा है। यूट्यूब पर आप देखिए कि लोग करोड़ों की संख्या में लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर, क्योंकि सोशल मीडिया एक्चुअल चीज़ों को ला करके रख रहा है जनता के सामने में। आज इन जो खाप पंचायत की बात आपने किया, खाप पंचायत आज वो 12 बजे से उन लोगों के मीटिंग था, और देखिए अगर यदि खाप पंचायत में यह निर्णय हो जाता है कि बेटियों को सांस देना है तो मोदी सरकार को भागने को भी जनता मौका नहीं देगी। वे सोच रहे हैं कि हम किसानों को भगा दिए, एनआरसी वाले को भगा दिए, और अब महिलाओं को भी खदेड़ दिए जंतर मंतर से। इस ढंग से सबको हम खदेड़ते रहेंगे, और राजतंत्र जो लागू करने का ये एक मुहिम जो चलाए हुए हैं, ये इनका कभी सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि भारत में इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए और विदेश में ये लोकतंत्र के नारा लगाते हैं। और वही चीज़ों को राहुल गांधी जब विदेश में जाकर के लोकतंत्र के बारे में बोलते हैं तो उन पर व्यंग कसा जाता है, उनकी खिल्लियाँ उड़ाई जाती है। जय हिंद, जय भारत।